श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम विषय संवाद के अंतर्गत आज हम परीक्षा पर चर्चा विषय पर बात करेंगे। श्रोताओं, बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 का 8वां संस्करण 10 फरवरी को नई दिल्ली में होने जा रहा है। इस बार यह कार्यक्रम पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और दिलचस्प होने जा रहा है, कारण कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनूठी बातचीत का हिस्सा बनने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। इस बार देश भर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 बच्चे कार्यक्रम में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षार्थियों को तनाव कम करने और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ अनेक टिप्स देंगे। वहीं इस बार परीक्षा पे चर्चा 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, आध्यात्मिक गुरु सदगुरु, बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम और भारतीय पैरालंपिक शूटिंग पद्मश्री सम्मानित खिलाड़ी अवनी लेखरा भी शिरकत करेंगी। श्रोताओं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर कहा कि नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी को परीक्षा पे चर्चा की 8वीं संस्करण पे स्वागत करता हूँ। हम लोग दिखते दिखते देश में विद्यार्थियों के अंदर, छात्रों के अंदर और नई पीढ़ी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परीक्षा पे चर्चा को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बना चुके हैं। आप सभी के प्रमुख सहयोगिता से, सहभागिता से ये बच्चों के अंदर, नई पीढ़ी के अंदर एक लोकप्रिय बहुआकांक्षित कार्यक्रम बन चुका है। इस बार की परीक्षा पे चर्चा की एक विशेष रूप है। पहली बार देश में 3.5 करोड़ बच्चे और अभिभावक और टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। यही प्रमाणित करता है जो 10वीं और 12वीं की परीक्षार्थी हैं वो कितना बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। इतने बड़े प्रजातंत्र में देश की माननीय प्रधानमंत्री, जो हम सभी के प्रधान अभिभावक भी है, वो एक पिता के नाते, बड़े भाई के नाते, एक परिवार की मुखिया के नाते हर एक साल हमारे पास आते हैं। इन दिनों में हम सभी की हौसला बढ़ाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी हाथ पकड़ने के लिए आप सभी को मैं फिर एक बार परीक्षा पे चर्चा की 8वीं संस्करण में 8th एडिशन में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को देश भर की युवाओं ने, विद्यार्थियों ने और नई पीढ़ी के लोगों ने देखने वाले हैं। मैं इस सफलता के लिए, आपकी इस जन अभियान के लिए, आपके सहयोग के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार एक खुली सी जगह में, जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम है। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, ज्यादा पसंद हो ज्यादा खा सकते हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। पंजाब से हूँ। केरला से आई हूँ। त्रिपुरा। गया जी बिहार से आए हैं। तो मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंडराइटिंग ठीक हो, इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। हैंडराइटिंग उनके थे, उनसे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। तो बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, मुझे लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मतलब घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी। याद होगा तो मैं बोल रही। ठीक है, जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता। मैथमेटिक्स, अरे तू समझता क्या? आज आप मेरे साथ मुकाबला कर ले। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। We would do a clapping, but with a twist, the flower clapping. और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव? कैसे बताऊँ? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। ये दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ चला आया। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करते। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है? ऐसा क्या है इन सितारों में? ऐसा क्या है तेरे मन में? बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कि कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। मेडिटेशन करना है। यस सर। स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे? पागल होकर क्या आएगा? We are very excited for परीक्षा पे चर्चा। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम विषय संवाद के अंतर्गत आज हम परीक्षा पे चर्चा विषय पर बात करेंगे।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगा भोगपुर तल्ला की शिक्षिका कुसुम लता पोखरियाल से। मैडम, आकाशवाणी देहरादून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, मैं आज इस विशेष मंच पर आकर अपने सम्मान और खुशी का अनुभव कर रही हूँ। परीक्षा एक ऐसा विषय है जो हर एक विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज इस विषय पर चर्चा करके हम छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक प्रभावी तनाव मुक्त वातावरण का। मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम छात्रों और शिक्षकों के लिए कितना लाभदायक है? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए कई तरीकों से लाभदायक है। यह न केवल परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने में सहायक है, बल्कि शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी मदद करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि छात्रों के लिए किस तरह से लाभदायक है। मोदी जी द्वारा सरल भाषा में छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए व्यावहारिक उपाय बताते हैं, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे पाते हैं। उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। इस कार्यक्रम से प्रेरित करते हुए छात्रों को परीक्षा को केवल अंकों तक सीमित न रखे, बल्कि इसे सीखने और आत्मविकास का अवसर समझ सके। छात्रों से इसमें सकारात्मक सोच का विकास भी होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छात्रों के वास्तविक सवालों के जवाब देने से छात्र अपनी चुनौतियों को हल कर पाते हैं। अभिभावकों के लिए मैम ये इस तरह से लाभदायक है कि वे अत्यधिक दबाव से बच जाते हैं और वे बच्चों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं, जिससे कि वे एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। शिक्षकों के लिए हम देखें मैम, तो शिक्षकों के लिए ये लाभदायक इस तरह से हो सकता है मैम, ये बच्चों को सही मार्गदर्शन देने की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हमें मिलती है। शिक्षकों को परीक्षा के समय विद्यार्थियों को तनाव मुक्त और प्रेरित रखने के लिए नई तकनीकों और दृष्टिकोणों की जानकारी मिलती है। शिक्षकों को पारंपरिक रटने वाली शिक्षा से हटकर व्यावहारिक और रुचिकर तरीके से अपनाने की वे सलाह देते हैं और यह कार्यक्रम शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि वे विद्यार्थियों के लिए सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी है। जी मैडम, अब बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इस समय में आप परीक्षार्थियों को समय प्रबंधन के लिए क्या टिप्स देंगी? एक शिक्षिका होने के नाते मैं उनके 3 तरीके से समय प्रबंधन की सलाह देना चाहूंगी। एक जो परीक्षा से पहले, एक परीक्षा के समय और एक परीक्षा के बाद। एक प्रभावी लोग एक स्टडी प्लान कर सकते हैं। जैसे परीक्षा से पहले एक समय प्रबंधन जो होता है, एक प्रभावी स्टडी प्लान करें। परीक्षा की तारीख के अनुसार अपना स्टडी शेड्यूल बनाएं और जो कठिन विषय है उनको ज्यादा समय दें और आसान विषयों को कम लेकिन नियमित रूप से दोहराएं। 25 से 30 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। पढ़ें, दोहराएं और खुद को समझाने की कोशिश करें। मैडम, एक प्रश्न और है। आकाशवाणी समाचार देहरादून के माध्यम से आप बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को क्या सुझाव दें? जी मैं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को एक सुझाव देना चाहूंगी कि वो एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाए, समय प्रबंधन करें ताकि प्रत्येक विषय को एक निश्चित समय मिल सके। वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यान दें और नोट्स बनाएं। नियमित रिवीजन करें, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर हल करें और एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पर्याप्त नींद लें, 6 से 8 घंटे की नींद लें ताकि दिमाग तरोताजा रहे। हेल्दी डाइट से सूखे मेवे, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी पिए। एक सबसे महत्वपूर्ण है मैम, सकारात्मक सोच बनाए रखें। अपनी मेहनत भरोसा रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। दूसरों से अपनी तुलना न करें, बल्कि अपनी प्रगति पर ध्यान दें। और परीक्षा के दिन क्या करें मैम कि पेपर शुरू करने से पहले 5 मिनट अवश्य प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें और समय का सही उपयोग करें और किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं। जी मैडम, आशा है कि आपके दिए सुझाव बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बेहद लाभदायी होंगे। आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी समाचार देहरादून को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, कार्यक्रम विषय संवाद के अंतर्गत आज इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।